एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हमारे 20 पार्ट है। 20 पार्ट में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुग़ल साम्राज्य के टॉपिक को इस समय पढ़ रहे हैं। तो हम बाबर और हुमायूं को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही हमारा शेर शाह सूरी से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद जो है अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। क्रमानुसार हम मुग़ल शासक को कंप्लीट करेंगे। तो आइए जो शेर शाह सूरी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। शेर शाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी और इनकी न्यायिक व्यवस्था और इनके सैन्य प्रशासन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पर क्वेश्चन सारे रिपीटेड होते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन जो है सारे क्लियर हो जाएं और एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर आप कर पाएँ। तो ठीक है, देखिए जो शेर शाह सूरी हैं इनका शासनकाल 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक था और इन्हें जो है द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का संस्थापक भी कहते हैं शेर शाह सूरी को, क्योंकि प्रथम अफ़गान साम्राज्य के संस्थापक बहलोल लोधी थे और द्वितीय अफ़गान साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी को कहा जाता है। थोड़ा सा शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए शेर शाह सूरी का जन्म जो है 1472 ईस्वी में पंजाब में, जो पंजाब के बजवाड़ा और बजवाड़ा के जो होशियारपुर नरनौर में इनका जो है जन्म हुआ था। हालांकि इनका जन्म 1472 में हुआ था, लेकिन जो डॉक्टर कानून गो इतिहासकार हैं उनके अनुसार जो है इनका जन्म 1486 बताया जाता है। तो जो एक ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को लेकर करेक्ट करिएगा। दोनों ऑप्शन आएंगे ही नहीं, ऑप्शन एक ही आएगा, तो आप दोनों डेट को जो है माइंड में रखिएगा। और इनके पिता जो थे वो हसन खां थे और इनका मूल नाम जो था वो फरीद था। इनकी जो उपाधियां थीं, तो इनका जो उपाधि थी तो इनको जो बहार खां लोहानी द्वारा इनको शेर खां की उपाधि दी गई थी। सुल्तान आदिल की उपाधि जो है इन्होंने राज्याभिषेक के समय जो है ली थी और इनका राज्याभिषेक जो हुआ था 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में हुआ था। और जो इनकी शेर शाह की उपाधि थी वो चौसा विजय के बाद इन्होंने चौसा विजय की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। और जो इनकी उपाधि हजरत आला थी, तो ये बिहार के शासक बनने के बाद इन्होंने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। हैदर द्वितीय की जो उपाधि थी, तो अब्बास खां शेरवानी द्वारा इनको हैदर द्वितीय की उपाधि दी गई थी। और धूल में खिला फूल, ये जो कानून गो इतिहासकार थे इनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। और चालाक अफ़गान की उपाधि जो है बाबर द्वारा इनको दी गई थी। हुमायूं को इन्होंने सचेत किया था अपने बेटे को कि शेर शाह से जो है अलर्ट रहना, क्योंकि ये बहुत चालाक अफ़गान था, तो बाबर द्वारा ये उपाधि दी गई थी। और जो इन्हें जो है हिंदी मुस्लिम पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और अकबर का जो है अकबर के अग्रदूत एवं पथ प्रदर्शक भी थे, क्योंकि जो अकबर ने जो है जितनी भूराजस्व प्रणालियों को अपनाया था वो इन्हीं के मार्गदर्शन में अपनाया था, क्योंकि शेर शाह सूरी के टाइम में ही टोडरमल थे और फिर बाद में वही जो भूराजस्व की प्रथा थी वही ये अकबर ने उसको फॉलो किया था। तो इन्हें अकबर का जो है ये अकबर के अग्रदूत एवं पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। इतना शेर शाह सूरी के बारे में जान लीजिए और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। आइए इनके जो क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए फरीद खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
पहले क्वेश्चन है, तो बजवाड़ा में सन 1472 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ भी इस बुक्स में भी दे रखा है कि डॉक्टर KR कानून गो के अनुसार फरीद खां का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों डेट आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। और ऑप्शन में हालांकि दोनों डेट नहीं आएंगी, एक डेट आएगी, लेकिन माइंड में आपको दोनों सेट होना चाहिए, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर देखिए शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था, तो फरीद खां था। आगे देखिए, शेर शाह के पिता हसन जो है कहाँ के जागीरदार थे, तो ये सहसराम और खवासपुर और टांडा के जो है ये जागीरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरीद खां ने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो इन्होंने जौनपुर से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरीद खां की वीरता से प्रभावित होकर किसने उन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान की थी, तो जो बहार खां लोहानी थे इन्होंने इसे शेर खां की उपाधि जो है प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था, तो जो शेर शाह सूरी थे यह उच्च शिक्षित थे। और बिहार के किस सुल्तान ने शेर खां को बिहार के किस सुल्तान ने शेर खां को अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का शिक्षक नियुक्त किया था, तो जो सुल्तान मोहम्मद नुहानी थे इन्होंने शेर खां को अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का जो है इन्होंने शिक्षक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1532 ईस्वी में जो दोहरिया के युद्ध में हुमायूं के विरुद्ध शेर शाह ने किसका साथ दिया था, तो शेर शाह ने जो अफ़गानों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी, तो 1534 ईस्वी में बंगाल में हुई थी। और सूरजगढ़ की लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी, तो ये शेर खां और गयासुद्दीन महमूद के बीच हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर खां मुग़ल सेवा में कितने समय तक रहा, तो शेर खां जो है मुग़ल सेवा में लगभग 15 माह तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुग़लों को भारत से निकाल दूंगा। उपर्युक्त वक्तव्य जो है किस शासक का था, तो यह शेर खां का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर खां का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। शेर खां और मुग़लों के बीच हुआ था। मुग़ल में हुमायूं थे, इसमें परास्त भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौसा के युद्ध के पश्चात जो है शेर शाह ने शेर शाह आलम सुल्तान आदिल की उपाधि जो है धारण की थी। और जो है अपने नाम के इन्होंने सिक्के भी जलाए थे चौसा के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में हुआ था। किन दो शासकों के मध्य जो है 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध या इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। और इसके बाद जो है हुमायूं जो है बुरी तरह से मतलब परास्त हो चुके थे और इनका शासन जो है छीड़ हो चुका था। फिर उसके बाद ये दोबारा जब शासन बने थे तो 1555 ईस्वी में फिर बने थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह का विधिवत राज्याभिषेक जो है कब और कहाँ हुआ था, तो 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में शेर शाह आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सूर्यवंश का संस्थापक था तो शेर शाह सूरी था। सूर्यवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 15 वर्षों तक शासन किया था, 1540 से 1555 ईस्वी तक। और फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक फिर हुमायूं ने शासन किया था। उसके बाद फिर मुग़ल सत्ता आई थी। हुमायूं के बाद फिर अकबर ने शासन किया। अकबर के बाद फिर जो है जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है। जैसा अभी हमने बताया था शेर शाह सूरी को द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है।
प्रथम अफगान वंश साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोधी था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। और ये हजरत आला की उपाधि भी हमने आपको बताया था कि ये बिहार के शासक बनने के बाद जो है इन्होंने हजरत आला की उपाधि जो है अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में जो है सिकदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगला अथवा अमीर बंगाल को किसने जो है नियुक्त किया था? तो शेरशाह सूरी ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नौज नगर को बर्बाद करके किसने शेरसूर नामक नगर बसाया था? तो शेरशाह सूरी ने बसाया था। शेरशाह सूरी मिस मत करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं और आप खुद देख लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कितने पुटअप किए गए हैं। इसीलिए हम इन क्वेश्चनों में बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि शेरशाह सूरी से ही रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना जो है किस प्रकार की है? तो अष्टकोणीय है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा किससे घिरा है? तो एक तालाब से घिरा हुआ है। सासाराम कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। हसन खां सूर के मकबरे व शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो अली बल खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना नगर की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। किन दो मुग़ल शासकों के मध्यवर्ती काल में जो है शेरशाह का शासन जो था? तो हुमायूं एवं अकबर के मध्यवर्ती जो है शेरशाह का शासन था। हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो शेरशाह ने धारण की थी। और शेरशाह की विजय को जो है नैतिक आधार पर सदैव आलोचना की जाती है। तो रायसेन विजय के द्वारा जो है नैतिक आधार पर सदैव आलोचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान जो है किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर के विरुद्ध था। शेरशाह के कालिंजर अभियान के समय जो है वहाँ का राजा कौन था? तो कीरत सिंह था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम में दफनाया गया था। और शेरशाह ने जो है किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? आदिल खां को जो है इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ था? इस्लाम खां जो है इसका उत्तराधिकारी हुआ था। नियुक्त इसने आदिल खां को किया था, लेकिन इसका उत्तराधिकारी जो है इस्लाम शाह बना था। जलाल खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जलाल खां ने जो है इस्लाम शाह की उपाधि जो है धारण की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात किसे इस्लाम शाह के नाम से सुल्तान घोषित किया गया था? तो जलाल खां को जो है इस्लाम शाह के नाम से सुल्तान जो है घोषित किया गया था। महाब्दी आंदोलन की अगुवाई कर रहे जो है शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी सैनिक टुकड़ियों को 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह व सिकंदर शाह ने जो है अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस्लाम शाह ने करवाया था। सरदारों के प्रभाव को कम करने के लिए किस अफगान शासक ने आज्ञा दी थी कि कोई भी सरदार हाथी नहीं रखेगा, न तरकियाँ नहीं रखेगा और लाल रंग के खेमे का प्रयोग नहीं करेगा? इस्लाम शाह ने जो है ऐसी आज्ञा दी थी सरदारों के प्रभाव को कम करने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने राज्य की तरफ से कानून बनाकर उसको
समान बनाया और धर्म के प्रभाव को कानून व्यवस्था से समाप्त करने का प्रयत्न किया। तो इस्लाम शाह ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी द्वारा कौन से सुधार किए गए थे? तो इसने राजस्व सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार किया था, सैनिक सुधार किया था और मुद्रा प्रणाली में सुधार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी को जाना जाता है नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन करने के लिए, पहला रुपया जारी करने के लिए जो कि 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा, और उसने भू राजस्व की दर जो है 1/3 निर्धारित की थी, और उसने ही भूमि की पैमाइश कराई थी, और दिल्ली के पुराने किले में किला कोहना मस्जिद का निर्माण भी शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के संबंध में सही कथन क्या है? तो यात्रा मार्गों पर सुनिश्चित करने के लिए तथा यात्रियों को जो है सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उसने राजमार्गों पर नियत अंतराल पर सरायों का निर्माण करवाया था, और पूर्ववर्ती काल को मिलावटी धातुओं के खोटे सिक्कों के स्थान पर उसने चांदी तथा तांबे के मानक सिक्कों का जो है चलन आरंभ किया था। शेर शाह सूरी के जो राजस्व सुधार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। जरीबाना नामक कर किसने लागू किया था? तो शेर शाह सूरी ने लागू किया था। जरीबाना जो है किस प्रकार का एक कर था? तो ये जमीन पर कर था। शेर शाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए क्या किया था? तो इन्होंने राई जो कि फसली दर की सूची थी और उसको लागू करवाया था। शेर शाह ने जो है किसके नेतृत्व में भू सर्वेक्षण करवाया था? तो अहमद खां के नेतृत्व में जो है इन्होंने भू सर्वेक्षण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह ने भू राजस्व निर्धारित हेतु भूमि जो है को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें अच्छी, मध्यम और निम्न, ये 3 भाग थे। तो इसने भूमि जो राजस्व था इसको 3 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली से मूल्यांकन का आधार क्या था? तो जमीन की सही पैमाइश, यही भूमि कर प्रणाली के मूल्यांकन का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह की कृषि नीति से संबंध में सही कथन क्या है? तो शेर शाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया। शेर शाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की, और प्रत्येक किसान द्वारा दी जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले जो है कागज पर लिखवाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषक की सहायता के लिए जो है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेर शाह सूरी ने जो है पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा जो है प्रारंभ की थी। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को पट्टा एवं कबूलियत देने की प्रणाली जो है किसने आरंभ की थी? तो शेर शाह ने आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के शासन के समय जो है किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की जो आय व्यय है उसकी देखभाल करता था? तो दीवानी वजारत जो था यह शेर शाह के शासनकाल के समय जो है राज्य की आय व्यय का देखभाल जो है करता था, दीवानी वजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के राज्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? तो ये भू राजस्व हेतु भूमि मापन करना जो है आमिल का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधे रैयत किसान से माल गुजारी वसूलने की प्रथा जो है किसने प्रारंभ की? तो शेर शाह सूरी ने प्रारंभ की। और शेर शाह के शासन के विषय में सही कथन क्या है? तो इसने भू राजस्व नगद अथवा अनाज दोनों रूप में जो है चुकाया जा सकता था, जो इसकी भू राजस्व व्यवस्था थी। तो भू राजस्व और नगद अथवा अनाज दोनों रूप में जो है कर दिया जा सकता था। और भूमि मापन के कार्यों की देखभाल के लिए शेर शाह ने अहमद खां को नियुक्त किया था। और शेर शाह के शासन काल में जो है चांदी के रुपया व तांबे का दाम जो है विनिमय अनुपात था, जो कि 1:64 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी कहाँ से उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था? तो मुल्तान जो था यहाँ से जो है
वो केवल भूमि उपज का जो है चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह द्वारा जो है भू राजस्व के अतिरिक्त जनहित के उपयोग हेतु लिया जाने वाला जो अतिरिक्त कर था, इसका प्रतिशत कुल भू राजस्व का देय का कितना था? तो 2.5% था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी की जो भू राजस्व पद्धति या लगान व्यवस्था क्या थी? तो रैयतवाड़ी जो है इसकी भू राजस्व पद्धति या लगान व्यवस्था थी। शेर शाह की लगान व्यवस्था के विषय में सही कथन क्या है? तो उसने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई थी, जिसमें गल्ला बख्शी अथवा बटाई थी, नक्श या मुक्ताई अथवा कनकूत जो कि नकदी अथवा जब्ती अपनाई, नकदी अथवा जब्ती, ये 3 प्रकार की जो है उसने लगान निर्धारण की प्रणालियों को अपनाया था। एक बार और देख लीजिए, गल्ला बख्शी अथवा बटाई, नक्श या मुक्ताई अथवा कनकूत भी कहते थे, और नकदी अथवा जब्ती, ये 3 प्रकार की जो है उसकी लगान निर्धारण की प्रणालियाँ थी। और भूमि माप के लिए जो है उसने सिकंदरी गज जो कि 31 अंगुल का या 32 इंच का था, इसे सन की डंडी का प्रयोग जो है इसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि शेर शाह 10 या 20 वर्ष और जीवित रहा होता तो जमींदारी वर्ग समाप्त हो गया होता और हिंदुस्तान जो है उत्साही एवं परिश्रमी किसानों द्वारा खेती किया जाने वाला तथा सिंचाई युक्त एक ऐसा विस्तृत भूप्रदेश होता जिसमें कहीं भी झाड़ी या घास न होती। शेर शाह के विषय में उपर्युक्त कथन यह किसका था? तो जो डॉक्टर कानून गो इतिहासकार थे उनका यह कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के विषय में सही कथन क्या है? तो उसने राजस्व सिद्धांत जो है तुर्क और अफगानों का मिला जुला स्वरूप था, फर्स्ट नंबर था। और सेकंड नंबर देखिए, शेर शाह स्वयं शासन का प्रधान था और शासन की संपूर्ण शक्तियाँ उसमें केंद्रित थीं। आगे देखिए, इधर उसके न्यायिक सुधार से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। जो शेर शाह की धार्मिक नीति कैसी थी? तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय करना धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है और इसे सभी काफिर और मुसलमान बादशाह स्वीकार करते हैं। उपर्युक्त कथन किस बादशाह से संबंधित है? तो शेर शाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह की शासन व्यवस्था के विषय में किसने लिखा कि शेर शाह के समय में एक वृद्ध स्त्री भी अपने सिर पर आभूषणों से भरी हुई टोकरी और सुरक्षित राज्य के कोने में एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है? तो ये अब्बास खां शारवानी ने ऐसा लिखा था, क्योंकि उसकी न्यायिक व्यवस्था जो है बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह न्याय करने वाले के लिए जो है किस दिन बैठता था? तो जो शेर शाह न्याय करता था वह बुधवार को बैठता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी न्यायप्रियता के लिए किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो शेर शाह सूरी ने जो है अपनी न्यायप्रियता एवं प्रसिद्धि के लिए जो है उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि जो है धारण की थी। शेर शाह सूरी से जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक सुधार के लिए जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शराह ए आजम या सड़क ए आजम नामक सड़कों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, तो उसे शेर शाह सूरी ने करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन अधिकारियों द्वारा शेर शाह सूरी के शासनकाल में परगना प्रशासन की देखभाल की जाती थी? तो सिकदार और मुंशिफ के द्वारा जो है परगना प्रशासन की जो है देखभाल जो है की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति व सुरक्षा के लिए शेर शाह सूरी ने कौन से उपाय अपनाए थे? तो पुलिस विभाग की नीति स्थानीय उत्तरदायित्व पर आधारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के शासनकाल में काजी फजीलात कौन था? तो काजी फजीलात जो है बंगाल का प्रांतपति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ब्रह्मजीत गौड़ ये किस भारतीय शासक का सेनापति था? तो शेर शाह सूरी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को
साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहाँ है? तो डॉक्टर कानून गो इतिहासकार ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नामक एक दृढ़ किला किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झेलम नदी के तट पर जो है स्थित रोहतासगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ उत्तर पश्चिम सीमा पूछ लिया और यहाँ झेलम नदी के तट पर पूछ लिया है। आप खुद कोरिलेट करके चलिए कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन वही है, रिपीटेड वही होते हैं, थोड़ा सा घुमाया जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है किसकी देखरेख में प्रारंभ हुआ था? तो हैबत खां एवं टोडरमल की देखरेख में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित बंगाल में सोनार गांव में के जो है आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए मुल्तान तक जाने वाली सड़क क्या कहलाती थी? तो सड़क ए आजम कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने सड़कों पर सुरक्षित सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर जो है सरायों का निर्माण कराया। यहाँ यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे और बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया था। यह शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी ने समूचे साम्राज्य में जो है कितनी सरायों का निर्माण करवाया था? तो 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने में उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू मतलब घोड़े को अनाज और पानी दिया जाए? तो ऐसा शेरशाह सूरी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह के समय जो है कितने सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है? तो 16 सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? तो ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए सैन्य सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन इसके। तो शेरशाह की जो सैन्य व्यवस्था के विषय में सही कथन किया है? तो इसने सैनिकों को हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रचलित करवाई थी और यह प्रथा जो है दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाई थी और फिर उसके बाद जो है ये शेरशाह सूरी ने मुग़ल काल में जो है स्टार्ट किया था और वह स्वयं सैनिकों की जो है भर्ती करता था। नेक्स्ट देखिए, जो मुद्रा सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके, किसने सुधरी हुई मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो शेरशाह सूरी को जो है सुधरी मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का सिक्का या रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी के रुपए के बारे में किस इतिहासकार ने लिखा कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है? तो स्मिथ ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह ने किन धातुओं की मुद्राएं चलाई? तो सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई थी। और शेरशाह द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपया का भार कितना था? तो जो चांदी के रुपया का भार था वो 178 ग्रेन था और शेरशाह द्वारा जारी किए गए तांबे के दाम का भार तो 380 ग्रेन था। और शेरशाह के समय जो है तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो 64:1 जो है इसकी विनिमय दर थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह के समय जो है कुल कितनी टकसालें थी? तो 23 टकसालें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह द्वारा चलाया गया स्वर्ण निर्मित सिक्का क्या कहलाता है? तो अशरफ कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह के विषय में किसने लिखा कि उसने अलाउद्दीन की व्यवस्था को पुनः लागू किया जिसे उसने तारीख़ फिरोज शाही में पढ़ा था और आगे आने वाली पीढ़ियों की प्रशंसा का पात्र बन गया? तो ऐसा जो है अबुल फजल इतिहासकार ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्र एक मुट्ठी के बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेरशाह सूरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दिल्ली के किला कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। दिल्ली का पुराना किला भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों को क्षति न पहुंचाने और यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा। यह कथन किस बादशाह के विषय में है? तो शेर शाह सूरी के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये शरारती लोग अपने खजाने में कभी पैसा खर्च नहीं करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। इस कथन के लिए जो है कौन मशहूर था? तो फरीद का ही नाम जो है शेर शाह सूरी था, क्योंकि इनका शेर शाह का ही मूल नाम जो है फरीद था। तो फरीद आए या शेर शाह है या शेर खां आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता जो है दिया था? तो शेर शाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह की शासन व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जो है शेर शाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो गई थी और अकबर के ने शेर शाह द्वारा स्थापित भूराजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधन सहित अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी के विषय में सही कथन क्या है? प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेर शाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है और उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया। शेर शाह सूरी एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर विनोद के रचयिता कौन हैं? तो कविराज श्यामल दास हैं। तारीख दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्बास खां शरवानी ने जो है अपनी रचना प्रमुखता जो है किस शासक पर केंद्रित की है? तो ये शेर शाह सूरी पर जो है केंद्रित की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौलत शेर शाही के लेखक कौन हैं? तो हसन खां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के विषय में किसने लिखा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह शेर शाह दूसरा हैदर था? तो ऐसा जो है अब्बास खां शरवानी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के विषय में किस इतिहासकार ने लिखा कि बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था? डॉक्टर कानूनगो इतिहासकार ने लिखा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार का कथन है कि शिवाजी और शेर शाह चरित्र और योग्यता की दृष्टि से एक ही समान थे वरन समान परिस्थितियों में उनका विकास हुआ था? तो डॉक्टर जदुनाथ सरकार थे, इन्होंने ऐसा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक को अकबर का अग्रणी या पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो शेर शाह सूरी को माना जाता है, क्योंकि जो इनकी भूराजस्व की नीति थी उसी को फॉलो जो है अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने शेर शाह की सूरी के अकबर को जो है अग्रणी स्वीकार किया था? तो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी जो इतिहासकार हैं, इन्होंने शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रणी स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर ने शेर शाह की जो नीतियां थी उसे लागू किया था, क्योंकि इनकी भूराजस्व प्रणाली भी अच्छी थी, न्यायिक सुधार प्रणाली भी अच्छी थी, प्रशासनिक सुधार प्रणाली भी अच्छी थी। तो कुछ का संशोधन करके काफ़ी कुछ को है अकबर ने जो है फॉलो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़लों को शेर शाह की बहुमूल्य देन क्या थी? तो मुग़लों को जो है शेर शाह की बहुमूल्य देन यही भूराजस्व व्यवस्था जो है बहुमूल्य देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, अकबर ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में किसके प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था? तो शेर शाह के प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। भूराजस्व प्रणाली में अकबर किनके पद चिन्हों पर चला? शेर शाह के पद चिन्हों पर चला। आगे देख लीजिए, शेर शाह कालीन जो प्रशासन थे
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। इधर विभाग हैं, इधर मंत्री हैं, इधर उनके कार्य हैं जो केंद्रीय प्रशासन थे। तो जो दीवान वजारत था ये वजीर विभाग, ये वजीर थे, और जो है ये राज्य की आय व्यय का हिसाब रखना इनका कार्य था। जो दीवान अर्ज था ये आरिज सेना मंत्री जो है थे, और ये सेना की भर्ती, रसद और संगठन, वेतन आदि जो है इसकी व्यवस्था करते थे। दीवान रसालत जो था ये विदेशी मंत्री थे, और विदेशी राजदूतों का स्वागत, पत्र व्यवहार आदि इनका कार्य था। दीवान इंसा जो थे ये दबीर खास थे, और साम्राज्य के अंदर सभी प्रकार के पत्र व्यवहार आदेशों को भेजना जो है इनका कार्य था। दीवान कजा ये मुख्य काजी होते थे, और न्यायिक कार्य करना सम्राट के पश्चात जो है, सम्राट के बाद जो है इन्हीं का कार्य था जो है न्यायिक कार्य करना। बरीद मुमालिक, तो जो बरीद मुमालिक थे ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे, और साम्राज्य के विभिन्न भागों में गुप्तचरों की रिपोर्टों को जो है प्राप्त करना जो है इनका कार्य था। आगे देखिए, एक मिनट, सरकार प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। जो शिकदार या शिकदारान दोनों एक ही नाम है, शिकदार बोलिए या शिकदारान जो है, ये जो है सरकार का सैन्य अधिकारी या प्रमुख शिकदार होते थे। ये मतलब इनका कार्य था कि सरकार या जिला में शांति बनाए रखना और शिकदार के कार्यों को निरीक्षण करना व मालगुजारी आदि करों की वसूली करने के सहायता करना, ये इनके कार्य थे। और जो मुंसिफान थे ये न्यायिक अधिकारी होते थे, न्यायिक अधिकारी के प्रमुख होते थे। इनका कार्य था कि न्याय से संबंधित कार्य तथा परगना मुंशियों व अमीनों के कार्य का जो है निरीक्षण करना जो है ये इनका कार्य था। परगना प्रशासन से रिलेटेड देख लीजिए। तो ये शिकदार होते थे, ये परगने का सैनिक अधिकारी होते थे, जिन्हें प्रमुख शिकदार कहा जाता था। ये परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना और शिकदारों के कार्यों का निरीक्षण करना व मालगुजारी आदि करों की वसूली करने में सहायता करना जो है ये इनका कार्य था, परगना प्रशासन में शिकदारों का। आगे देख लीजिए, एक मिनट, इधर देख लीजिए। अमीर मुंसिफ जो होते थे ये नागरिक अधिकारी होते थे, और ये दीवानी मुकदमों का निर्णय करना, भूमि की नाप एवं लगान की व्यवस्था का देखभाल करना जो है अमीर मुंसिफ का कार्य होता था। जो फौजदार होते थे ये परगने के खंजाची होते थे, और जो कारकुन होते थे ये फारसी और हिंदी के लेखक होते थे। इनका कार्य था कि हिसाब किताब जो है लिखना। और जो कानून गो थे ये अर्ध सरकारी अधिकारी थे, और ये परगनों के लगान संबंधी मामलों की जो है जानकारी रखते थे। इसके बाद जो है जो ग्राम प्रशासन से रिलेटेड थे, तो इनमें मुकद्दम थे जो कि गांव के मुखिया थे। फिर पटवारी जो कि ग्राम का जो है वैतनिक अधिकारी थे, जो कि गांव का जो है लेखा जोखा रखते थे, इन्हें पटवारी कहते थे। और जो शेरशाह के एवं उनके उत्तराधिकारी हुए उनको भी देख लीजिए। तो शेरशाह थे 1540 से 1545 तक इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद जो इस्लाम शाह हुए, इन्होंने 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन किया। और फिर उसके बाद जो है फिरोज शाह हुए, इन्होंने ऑनली 1533 कुछ टाइम के लिए इन्होंने शासन किया, क्योंकि ये योग्य शासक नहीं थे। फिरोज शाह ने 1553 ईस्वी में किया। फिर मोहम्मद आदिल शाह हुए, इन्होंने 1553 ईस्वी में ही ऑनली शासन किया। फिर इब्राहिम आदिल शाह हुए, इन्होंने 1554 ईस्वी में शासन किया। फिर शेर शाह के जो उत्तराधिकारी में अंतिम शासक थे वो सिकंदर शाह हुए थे 1555 ईस्वी में, क्योंकि फिर 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह को ही हुमायूं ने परास्त किया था, और फिर दोबारा इन्होंने शासन जो है अपना सत्ता जो है ग्रहण की थी। और हालांकि फिर 1555 से 6 महीने ऑनली हुमायूं कर शासन कर पाए थे। फिर उनकी जो है पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने के कारण जो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी।
और हालांकि फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू मुग़ल शासन फिर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अकबर ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो आज हमारा शेरशाह सूरी कंप्लीट हो गया। शेरशाह सूरी से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्ज़ाम के लिए। और कल हम अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके आएंगे, क्योंकि हमने सारे शासकों को अलग पार्ट वाइज कंप्लीट किया है, जिसके आपका हौच पौच ना हो और सारे क्वेश्चन में क्लियरिटी बनी रहे और वीडियो भी इससे लंबी नहीं होगी, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और क्वेश्चनों को रिपीटेड करने में आसानी होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको एक क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। हर कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं डेली बोलती हूँ। ठीक है, कल अकबर का टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।